अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमन स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ है अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप में लीग स्टेज का मरहला जो है वो ख़त्म हो चुका है और कल से नॉकआउट्स शुरू हो जाएंगे। सो पहला सेमीफाइनल जो है वो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया जो कि अनबीटन है अभी तक इस वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड की टीम चौथे नंबर पर मौजूद है इस टाइम। सो पहला सेमीफाइनल 1 वर्सेस 4 का होगा। सो मैच के बारे में बात करते हैं। वानखेड़े स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम जहाँ पे लास्ट टाइम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। सो मोइज़ भाई, कल सेमीफाइनल कैसा देखते हैं? जी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होगा। बहुत टॉप साइड्स हैं जो क्लैश करेंगी। ऑल्दो न्यूजीलैंड का स्टार्ट जितना अच्छा हुआ था उतना अच्छा वो फिनिश नहीं कर पाए अपने लीग मैचेस को, लेकिन स्टिल दे फिनिश इन द टॉप फोर और एक क्वालिटी साइड है। और हर आईसीसी टूर्नामेंट में ये क्वालिटी साइड जो है वो हर दफ़ा आई गेस सेमीफाइनल को तो रीच करती है, और वो इन्होंने इस दफ़ा भी किया। 19 में भी आई गया यही सेमीफाइनल हुआ था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड ने जीता था। तो डैट विल आई आई गेस समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ इंडियाज़ माइंड ये चीज़ भी होगी कि 19 में भी 240-45 का टोटल था जिस पे उन्होंने उतार दिया था पूरी इंडियन टीम को। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। ऑल दो बहुत बड़ा गेम है, प्रेशर होगा, टॉस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने देखा है कि दूसरी बारी में इंडिया में जो चेज़ है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, गेंद हिलना शुरू हो जाता है, स्पिन होना शुरू हो जाता है, फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। ऑल्दो चेज़ में आपको ड्यू से बैट्समैन्स को हेल्प मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी हेल्प वो देखने को नज़र नहीं आती। तो आई गेस के कल टॉस जो है वो काफ़ी मैटर करेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि वानखेड़े स्टेडियम के अंदर रात के टाइम 10-15 ओवर सेकंड इनिंग्स में गेंद हिलता है, जिसकी वजह से हमने देखा जो ज़्यादातर मैचेस है वो 10-15 ओवर में डिसाइड हो जाते थे। सो अगेन ये भी फैक्टर दोनों टीम्स के माइंड में होगा कि अगर जो भी टॉस जीता वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करे। जी बिल्कुल, टॉस जीत के पहले बैटिंग जो है वो बिल्कुल सही फ़ैसला होगा। ऑल्दो पिच कैसी पिच बनती है, आईआर स्पिन ट्रैक बनता है या फ्लैट विकेट बनती है। वानखेड़े पे इतनी फ्लैट विकेट होगी नहीं। स्पिन को थोड़ी सी हेल्प होगी, पेसर्स को थोड़ी सी हेल्प होगी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जैसे आपको पता है कि आपको पहले 10 ओवर्स 15 ओवर्स खेलने बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगेंस्ट इंडियाज बॉलिंग अटैक जो पहले 10 ओवर्स में ज़्यादा लीथल है कंपेयर टू बाकी 40 ओवर्स। तो देखना पड़ेगा, सिराज शामी बुमराह को खेलना पड़ेगा, सी ऑफ करना पड़ेगा विदाउट लूजिंग विकेट्स, और अगर विकेट्स लूज़ करें तो मिनिमम वन या टू विकेट्स, बिकॉज इट्स सेमीफाइनल, यू हैव टू बैट डीप इनफ, यू हैव टू प्ले ऑल ऑफ योर 50 ओवर्स, बिकॉज जिस तरह का उनका फास्ट बॉलिंग अटैक है। बट आई गेस के और उन्होंने जिस तरह लीग स्टेजेस में सारी टीमों को डिसमिस किया, श्रीलंका को किया, फिर साउथ अफ्रीका को किया, और लो टोटल्स रखे हैं। लेकिन आई गेस के न्यूजीलैंड इज़ द ओनली साइड जिसने इंडियन जो सीम अटैक है उसको काफ़ी ब्रेवरी से खेला है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के मैच में हमें यानी कि वो बाकी टीम्स में जो खौफ नज़र आता है इंडियन सीमर्स का, वो हमें पाकिस्तान वाले मैच में और फिर जो न्यूजीलैंड वाला मैच है उसमें नज़र नहीं आया। उन्होंने अपनी शॉट्स खेली, अपनी गेम खेली, और उन्होंने इसको इतना हावी होने नहीं दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ है न्यूजीलैंड के लिए कि वो जो सीमर्स हैं उनको वो कॉन्फिडेंट तरीके से खेल रहे हैं। सो न्यूजीलैंड की जो लास्ट मैच हुआ था इन दोनों टीम्स के दरमियान, उसमें केन विलियमसन जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। सो अब केन विलियमसन भी मौजूद होंगे टीम के अंदर। सो उनकी प्रेजेंस से भी काफ़ी मदद मिलेगी न्यूजीलैंड टीम को। जी, केन विलियमसन बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, और उनके शूज़ को जैसे रविंद्रा ने फिट इन किया, दैट वाज़ एक्सेप्शनल। और अब रविंद्रा और विलियमसन दोनों अगर एट द सेम टाइम टीम में खेलते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है। कॉनवे जो है वो फॉर्म में लास्ट मैच में नज़र आए, उन्होंने ऊपर से आगे श्रीलंका को थोड़ा मारा, थोड़ा-सा उन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल किया। रविंद्रा टॉप नॉच फॉर्म में, विलियमसन फॉर्म में है, फिर आपके ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल। तो सारा जो बैटिंग ऑर्डर है न्यूजीलैंड का वो जो है वो फॉर्म में है। ऑन द अदर एंड हमने इंडिया का बैटिंग ऑर्डर देखा तो लास्ट मैच उन्होंने जो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट खेला, ऑल बैटर्स स्कोर्ड 50s और 100s। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है
कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले जो है आपका ऑल बैटिंग ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है। तो कल आई गेस कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी थ्रिलिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। एक एक्सपेक्ट जो दोनों टीम्स के नहीं हुआ साथ इन द लीग स्टेजेस वो ये था कि टॉप ऑर्डर का कोलैप्स करना। हमने देखा न्यूजीलैंड के भी मैचेस में ज़्यादातर ऐसा नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका वाले मैच में न्यूजीलैंड जल्दी आउट हो गया था, तो उसमें आप जब टॉप ऑर्डर उड़ा तो देख लें आप वो 160-70 भी नहीं कर पाए। सो इंडिया के साथ ये चीज़ नहीं हुई अभी तक। सो क्या समझते हैं कि अगर ऊपर से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली अगर आउट हो जाते हैं तो इंडिया एक डिफेंडेबल टोटल कर सकेगा? जी देखें, जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था उसमें रन्स ऑन द बोर्ड बहुत ज़्यादा थे और न्यूजीलैंड प्रेशर में बहुत था, क्योंकि रन्स आपको पता है कि इतने ज़्यादा जब आप चेस कर रहे हो तो आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। तो इस वजह से भी आई गेस कि आप कह सकते हैं इंडिया का जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें उनका टॉप ऑर्डर उड़ा था, लेकिन फिर एक अच्छी रिकवरी जो थी वो मिडल ऑर्डर की तरफ से हमें नज़र आई थी उस मैच में। लेकिन स्टिल सेमीफाइनल्स में, नॉकआउट्स में इंडिया के जो टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस है वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस। सारी दुनिया जानती है नॉकआउट्स में अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स इंडियन बैटर्स जो है स्ट्रगल करते हैं। तो कल आई वुड लाइक टू सी सम शेप ऑन ट्रेंट बॉल्ट्स फर्स्ट स्पेल। अगर उनको शेप थोड़ी सी स्विंग मिलती है तो आई गेस कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल इनको देख के खेलना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स इन नॉकआउट्स। हमने 19 के वर्ल्ड कप में देखा 5-4-3, वो फिर फुटबॉल मैच लगता है, वो क्रिकेट मैच नहीं लगता। हमने चैम्पियन ट्रॉफी 2017 के जो फाइनल है उसमें देखा अगेंस्ट मोहम्मद आमिर फ्लैट हो जाता है आपका टॉप ऑर्डर नॉकआउट्स में। तो ये वही बैट्समैन है, चैम्पियन ट्रॉफी देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल अब आए हैं, लेकिन बैट्समैन यही हैं जो मेन है। तो अगर न्यूजीलैंड का लिनको उड़ाने में कामयाब हो जाता है तो आई गेस दैट 70% मैच इन देयर बैग। सो पहली बॉलिंग की अगर बात करें, इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच, पहली बॉलिंग मधुशंका ने ऊपर से उड़ा दिए थे रोहित शर्मा को, और शुभमन गिल और विराट कोहली के कैचेस ड्रॉप हो गए थे, इसलिए वो उस विकेट के ऊपर शुरू में पहली बैटिंग के अंदर 350 कर गए। श्रेयस अय्यर को वो शॉर्ट बॉल्स उन्होंने इनफ नहीं की जिसकी वजह से वो स्कोर कर गए। सो अगर टॉस जीत के जिसकी भी पहले बॉलिंग आती है, अगर न्यूजीलैंड दोनों टीम्स यही चाहेंगे कि पहले बैटिंग करे, अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग आती है तो ट्रेंट बोल्ट को दोपहर में भी हेल्प मिल सकती है। जी बिल्कुल, हेल्प तो आपको मिलेगी, लेकिन इफ़ समहाउ अगर वो आराम से, चलो आपको ऊपर से अर्ली विकेट्स मिल जाती हैं पार्टनरशिप लग के, इफ़ दे रीच क्लोज इनफ टू 280 प्लस 280 टू 300, दैट विल बी इनफ इन अ नॉकआउट गेम, बिकॉज नॉकआउट गेम का एक अलग प्रेशर होता है, रन्स ऑन द बोर्ड का एक अलग प्रेशर होता है। तो अगर आप 280 से 300 तक कर लेते हो तो दैट विल बी अ डिसेंट इनफ टोटल टू रिस्ट्रिक्ट एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप। आई मीन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, 4 टीम्स आर प्लेइंग। 280 टू 300 इज़ इनफ फॉर एवरी बैटिंग, यानी कि कोई चेज़ में, क्योंकि चेज़ में जो हम देख रहे हैं स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, फास्टर बॉलर्स को हेल्प मिलती है, तो आई गेस कि चेज़ बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और फिर अगर इंडिया की सेकंड इनिंग्स आती है तो कुलदीप जडेजा उड़ा देंगे, अगर उनकी आती है तो ग्लेन फिलिप्स, सेंटनर, रविंद्रा, तो बहुत टक्कर का मुकाबला है। जी बिल्कुल, चेज़ की आपने बात की तो लीग स्टेजेस के अंदर हमने 1-2 चेज़ ही ऐसे देखे हैं, जिससे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अच्छा चेज़ किया 280, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 350 चेज़ किया। सो ये वन ऑफ थिंग्स थी, उसके अलावा हमने कोई चेज़ेस 300 प्लस चेज़ेस होते हुए नहीं देखे हमने। सो अगेन रात के टाइम चेज़ करना, जिस तरह के हम सुनते आ रहे थे कि रात के टाइम ड्यू पड़ती है, बैटिंग ईजी हो जाती है, ऐसा हमें नज़र नहीं आया इतना, और टीम्स जो हैं वो चेज़ नहीं कर पाई बड़े टोटल्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब 300 प्लस टोटल बोर्ड पे लगा है तो आई गेस के 1 और 2 ओकेजन्स के अलावा 300 प्लस चेज़ नहीं हुआ। एक पाकिस्तान ने किया और उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं कि किसी ने 300 प्लस चेज़ किया उस टूर्नामेंट में। तो चेज़ इज़ स्टिल अ बिग थिंग। लेकिन मैचअप्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो मैचअप्स बहुत ज़रूरी होंगे कल के मैच में। इंडियन टॉप ऑर्डर अगेंस्ट न्यूजीलैंड, स्पेस अटैक, साउदी वापस आ गए हैं, लेकिन सऊदी की इतनी ख़ास फॉर्म नहीं है अभी, जो अपनी पीक के सऊदी थे वो हमें नज़र नहीं आए अभी। मैट हेनरी को ज़रूर मिस करेंगे क्योंकि मैट हेनरी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट ट्रेंट बोल्ट, साउदी, लोकी फर्गसन
अगेंस्ट द क्वालिटी बैटिंग ऑर्डर। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हार्दिक पांड्या को बहुत मिस करेंगे। एक क्लच प्लेयर है हार्दिक पांड्या इंडियन साइड का, जो इस वक्त जो है वो टूर्नामेंट को मिस करेंगे। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। मैचअप्स की सारी बात है। फिर इंडियन बॉलिंग जो लाइनअप है जो बहुत अग्रेसिव और लीथल है, वो अगेंस्ट अ वेरी स्टेबल बैटिंग लाइनअप लाइक रविंद्रा, केन विलियमसन और कॉनवे, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स। तो काफ़ी स्टेबल बैटिंग लाइनअप। सो आई गेस के ऑल अबाउट मैचअप्स के कौन प्रेशर को अच्छे से हैंडल करता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग इन नॉकआउट्स। जी, मैं आपने मैचअप्स की बात की तो सुनने में ये आ रहा है कि शायद काइल जेमिसन को भी शायद खिलाने का सोचा जा रहा है मार्क चैपमैन की जगह, क्योंकि आपको पता है कि मार्क चैपमैन की इतनी बारी नहीं आई। सो अगेन एक ऑलराउंडर ऑप्शन होगी। जेमिसन बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, और इंडिया के ख़िलाफ़ उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। टॉल हाइट के हैं और बाउंस के साथ, लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं। सो अगेन एक ये भी ऑप्शन नज़र आ रहा है और सुनने में आ रहा है शायद खेल जाए, शायद ना खेले। तो जिमी निशम आई गेस कि ऑलराउंडिंग ऑप्शन के तौर पे खेल रहे हैं। तो नहीं, काइल जेमिसन का सुनने में आ रहा है। जिमी नीशम तो खेल रहे थे, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो इतनी पेस से बॉलिंग नहीं कर सकते जितना काइल जेमिसन कर जी सकते। बिल्कुल, पेस की आपने बात की तो ऑब्वियसली काइल जेमिसन के पास पेस एक्स्ट्रा, लेकिन बैटिंग की अगर आप बात कर लें तो आई गेस कि जिमी नीशम इन प्रेशर सिचुएशंस इज़ अ मच बेटर बैटर देन काइल जेमिसन। उन्होंने फाइनल में बैटिंग की है लास्ट वर्ल्ड कप के, फिर सुपर ओवर में उन्होंने बैटिंग किया। सो ही इज़ अ एक्सेप्शनल बैटर इन दी सिचुएशंस। और एक्सपीरियंस जो है, तो आप नॉकआउट स्टेजेस में जब आप जाते हो तो आप अपने एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हो, और आपके एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि अगर आपके पास यंगस्टर है तो यंगस्टर प्रेशर हैंडल कर पाता नहीं पता, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर, ट्रेंट बोल्ट का एक्सपीरियंस, साउथी का एक्सपीरियंस, विलियमसन का, उसके बाद डैरल मिचेल का, तो जिमी नीशम का, आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स पर रिलाई करते हो। ऑन द अदर एंड इंडिया की बात कर ले तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह, सिराज, शमी, आप अपने एक्सपीरियंस पे रिलाय करते हो। आप अपने यंगस्टर्स पे इतनी जॉब नहीं छोड़ते, क्योंकि आपको पता है कि यंगस्टर्स यंग स्टेज पे एक परफॉर्म भी कर सकते हैं और चोक भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बात की। सो न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अगर इंडिया को पहली बैटिंग में अच्छा स्टार्ट मिल जाता तो फिर न्यूजीलैंड की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखें, जितने मैचेस हमने देखे हैं जहाँ पे दूसरी बैटिंग को अच्छा स्टार्ट मिला, वहाँ पे न्यूजीलैंड कंटेन नहीं कर पाया है। और मिडल ओवर्स में इनके पास जो ओनली वेपन है वो है मिच सेंटनर, क्योंकि मिच सेंटनर या फिर ग्लेन फिलिप्स, ये इनका जो है वो ऑल ओवर अटैक होता है मिडल ओवर्स में, कि आप अपने स्पिनर से इनफ प्रेशर क्रिएट करें और विकेट्स लें। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा, ग्लेन फिलिप्स ने फायर कर दिया, विकेट्स ले ली, लेकिन फिर भी एंड इन दी एंड पैट कमिंस का कैमियो और इनिंग जॉश इंग्लिश की, वो उनको 388 तक ले गई, तो दैट वाज टू मच। और हमने पाकिस्तान वैसे न्यूजीलैंड के मैच में देखा कि ग्लेन फिलिप्स जब आए बॉलिंग करने, कंटेन करने के लिए, तो फ़खर जमान ने उन पे अटैक कर दिया। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो आई गेस देन इंडियन बैटर्स और द बैटिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया विल बी टू मच टू हैंडल फॉर न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक। सो आई गेस के जो ऊपर से विकेट्स लेना है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर न्यूजीलैंड इन टुमारोज गेम। सो इंडिया की फर्स्ट बैटिंग अगर आ जाती है, मैं उस पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा कि फर्स्ट बैटिंग में इंडिया को अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो रोहित शर्मा की जैसी फॉर्म लगी हुई है, वो जिस मोड में आजकल खेल रहे हैं, तो वो फिर रुकेंगे नहीं, वो ऑल आउट अटैक करेंगे। ये रोहित शर्मा जो फॉर्म लगी हुई है, आई गेस कि वो अग्रेसिव खेल रहे हैं, वो रोक नहीं रहे आजकल। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम को अगर एक फास्ट स्टार्ट दे सकता हूँ, यानी कि पावर प्ले में आप उनको अगर वो फास्ट 40 रन्स भी स्कोर करते हैं, तो डैट इज़ इनफ कि आप पहली स्टेज जो है वो क्लियर कर लें। अगर आपके पावर प्ले में 70 फॉर 1 है, तो दैट इज़ गुड इनफ कि आपने एक स्टार्ट दे दिया, क्योंकि उसके बाद उनको पता है कि ऑल राउंड द बैटिंग सारे स्टार्स हैं, सारे परफॉर्म कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर हैं, कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं और केएल राहुल हैं, सारे परफॉर्मर्स हैं। तो आई गेस के रोहित शर्मा रेडिकल खेलेंगे। अगर ऊपर से अर्ली विकेट होती है तो फिर न्यूजीलैंड को जो है वो दबाव डालना है। रोहित शर्मा अगर आपको मिल जाते हैं अर्ली, तो आपको विराट कोहली भी लेने हैं, क्योंकि विराट कोहली अगर खड़े हो गए तो वो बंदा जो है वो सिंगल हैंडेडली मैच चेंज कर देता है। सो यू नीड 2 to 3 बिग विकेट्स इन द स्टार्ट एंड देन यू हैव टू कंटेन इन द मिडल। सो न्यूजीलैंड की अगर बैटिंग देखी जाए,
सो न्यूजीलैंड का भी हमने ऐसा नहीं देखा, सचिन रविंद्रा हर मैच में अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह नहीं हुआ कि विलियमसन, रविंद्रा, कॉनवे एक ही दम से सारे आउट हो गए और फिर मिडल ऑर्डर पे प्रेशर है। सो ऐसी सिचुएशन उनको भी अभी तक फेस करने के लिए नहीं मिली। जी बिल्कुल, आई गेस के उनकी जो प्लानिंग है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आपकी ऊपर से विकेट गिरती है देन दे गो इन देयर शेल, रीबिल्ड द इनिंग्स एंड देन अटैक। और अगर उनकी विकेट नहीं गिनती, आई गेस के उनका अटैक ऑप्शन ये है कि कॉनवे ऊपर से मारें और उसके बाद रविंद्रा जो है वो इनिंग्स को बना के चलें, और कॉनवे जब आउट होते हैं विलियमसन इन आते हैं तो फिर विलियमसन जो है वो एंकर का रोल प्ले करते हैं और रविंद्रा पावर हिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो उन्होंने अपना काफ़ी टॉप ऑर्डर जो है वो सॉर्ट आउट किया हुआ है। जैसे हमने लास्ट मैच में देखा, जब लेफ्ट आर्म स्पिन उनके अगेंस्ट लगाई गई तो उन्होंने दोनों ऑफ स्पिनर उनके अगेंस्ट लगाया गया तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे, लेकिन उन्होंने ऑफ स्पिनर को भी अटैक किया और श्रीलंका के ऑफ स्पिनर्स को उन्होंने बहुत मारा, छिक्के मारे। तो आई गेस के एक माइंडसेट उनके पास भी है और कल आई गेस के न्यूजीलैंड के आएगा स्लाइटली बेटर चांसेस देन इंडिया, बिकॉज नॉकआउट्स में उनकी परफॉर्मेंस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। आई गेस के मेरा और मोइज़ भाई का 4 का डिफरेंस है। सो अब मुश्किल है मेरे लिए पकड़ना, लेकिन स्टिल प्रिडिक्शन मोइज़ भाई कल फिर क्या समझते हैं कौन सी टीम जो है वो देखिए, विन ऑन द करेगी? फैक्ट्स और ऑन द करंट सिनारियोज अगर आप बात करें तो एवरीवन इज थिंकिंग दैट इट्स इंडियाज गेम ऑल अलोंग, लेकिन न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी वेरी गुड साइड इन नॉकआउट्स इन दिस वर्ल्ड कप, ऑल दो दे हैड अ बैड पैच, 4 मैचेस इन अ रो हारे हैं, बट दैट गिव्स यू अ एज अ क्वेश्चन कि आप 4 मैचों में गलतियां करते हो, आप उन गलतियों से सीखते हो। इंडिया ने अभी तक गलती कोई नहीं की है, और अगर आप डायरेक्ट जाके सेमीफाइनल में गलती करते हो तो दैट इज़ वेरी मच कॉस्टली। न्यूजीलैंड जो है वो पहले लॉसेस होके आया है, 4 मैच हार के आए हैं, बहुत कुछ सीखने को उनको मिला है। इंडिया हैज़ बीन विनिंग ऑन द ट्रॉट, उनका बैटिंग ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, उनका बॉलिंग ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है हर दफ़ा हर मैच में। जिस मैच में वो परफॉर्म नहीं करता, अब अगर वो सेमीफाइनल है, अगर वो सेमीफाइनल में नहीं परफॉर्म करता, एक बैड डे आपका आ जाता है, अगर वो बैड डे कल हुआ तो फिर तो कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स and previous records, I think tomorrow big game, but still I am supporting up New Zealand because I think they have better chances of winning this. जी बिल्कुल, आपने सही एलैबोरेट किया कि नॉकआउट्स में इंडिया जो है प्रेशर में आ जाता है और ऐसी चीज सिचुएशन में फिर वो थोड़ा सा जब प्रेशर आता है उनके ऊपर सो फिर वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने होम में खेलना इसमें जो है वो टीम को कॉन्फिडेंस भी मिलता है। जो होम क्राउड होता है उसका एक अपनी जान होती है, टीम के अंदर डालती है। सो आई गेस कि ये फैक्टर्स जो हैं काफ़ी इसको कंसिडर करना चाहिए कि ये फैक्टर्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे टीम इंडिया के लिए। सो आई गेस कि कल टीम इंडिया का काफ़ी अच्छा चांस है और मुझे लगता है कि कल टीम इंडिया जीत सकती है। तो देख लेते हैं फिर कल क्या होता है, क्योंकि बट इट विल बी अ क्लोज क्लैश। आई होप के मैच जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और डीप जाए, ये ना हो कि वन साइडेड बिल्कुल ना हो। ऑल्दो इट्स अ सेमीफाइनल, एवरीबॉडी वांट्स इट टू बी अ क्लोज थिंग। इंडियन फैंस लाजमी चाहेंगे कि वो इजीली जीतें और उनको कोई ज़्यादा जो है वो दिल पे बोझ ना डले, हार्ट अटैक वाली सिचुएशन ना आए। बट स्टिल आई गेस इट विल बी अ क्लोज गेम, बोथ आर क्वालिटी साइड्स, दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट एंड वी एक्सपेक्ट गुड क्रिकेट टुमारो एज वेल। सो गाइज ये था पहले सेमीफाइनल का प्रीव्यू बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। सो कल देखते हैं कैसा मैच होता है, होप करते हैं अच्छा मैच हो। सो गाइज ये था आज का हमारा एनालिसिस। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीमन स्पिन।